हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर आप कह सकते हैं। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का गेस्ट पेपर है, ठीक, जिसमें जो पेपर है वो 3 सेक्शन में होता है। आपको पता होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको सेक्शन ए, बी एंड सी कहते हैं, जिसमें पहले वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। पहला आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड का जनरल वे आपसे पूछ सकता है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सेलुलर जंक्शन क्या होता है, पॉप्टोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, होलैंड्रिक जीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, एलील क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, साइटोस्केलेटन, सेल एडेशन, यूपोलैरिटी, एनियोपोलैरिटी, सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग, रिसेप्टर, स्लीपिंग सिकनेस, टेस्मोसोम, कैरियोटाइप एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है नेक्स्ट सेक्शन बी का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैराक्सीसोम, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, डोजेज कंपनसेशन, जेनेटिक इंटरेक्शन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, पेडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ह्यूमन इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ डीएनए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, डीएनए सुपर कॉइलिंग, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एडिल्स, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन था। देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिस ऑफ जियार्डियाना, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी विद सुटेबल डायग्राम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, meiosis and its type, describe cytoskeleton, explain structure and function of microtubules, microfilaments and intermediate filament, describe various function of Golgi body in cells, जैक स्टेट पाथवे। तो ये सब सारा क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। स्टूडेंट, अगर आप इन सब का सॉल्व चाहते हैं, सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जूलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, जहाँ पे जो सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। एक बार आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है एक बार हम उसको बता देते हैं। क्वेश्चन को देखिए, उसकी वीडियो को देखिए, या आपके पास नोट्स है, नोट्स को देखिए, 2-3 बार आप उसको रिवीजन करिए। पहली बात, क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पहला, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपसे 50 वर्ड में पूछा है तो आपको 50 वर्ड या 60 वर्ड, मैक्सिमम 70 वर्ड तक लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसकी जो मीनिंग है वो एक लाइन में क्लियर हो जाती है, जैसे आपके किसी ऑथर का नाम पूछ लिया या टीएमबी का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर दे देना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं दिखाना है। उससे क्या होगी, आपकी टाइमिंग बचेगी। बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में लिखेंगे कि जो टोबैक मोज़ेक वायरस है उसका फुल फॉर्म दे दिए, उसमें कितना कैप्सिड पाया जाता है, कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको नंबर उतने ही मिलेगा चाहे आप उसका फुल फॉर्म लिख दें या उसके साथ साथ आप उसमें ढेर सारा उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर का जो नंबर होगा उतना ही मिलेगा। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही आप उसको जवाब दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी कम होगी। ठीक, क्वेश्चन सारे अटेंड करिएगा, कोई क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपकी कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेश्चन को पूछिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम इसका पीडीएफ वहाँ पे भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, वहाँ हमारा आपका डिस्कशन होगा किसी नए टॉपिक पे।